अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है हम अपने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्किट डायग्राम शोज अ बैटरी, अ लैंप, एन एमीटर एंड अ हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन सीरीज. A switch is also connected in the circuit so that the current can bypass the resistance wire when the switch is closed. ठीक है, बेसिकली एक सर्किट डायग्राम आपको नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें एक बैटरी, एक लैंप और एक हाई रेजिस्टेंस और एक एमीटर अटैच हैं सीरीज में। ठीक है, और एक स्विच भी कनेक्ट किया गया है अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है, ताकि करंट जो है वो इस रेजिस्टेंस को बाईपास कर सके। ठीक है, व्हेन द स्विच इज क्लोज, जब ये स्विच क्लोज होगा, ठीक है, तब करंट जो है उसको बाईपास कर सके। ठीक है, अभी एक सर्किट डायग्राम हमें प्रॉपर दे दी गई है और हमें बता दिया गया है क्वेश्चन में कि किस किस तरह से अटैच्ड हैं आपस में। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज पुट एरोज ऑन द डायग्राम टू शो विच वे द करंट गोज व्हेन द स्विच इज ओपन। ठीक है, तो आपने एरोज पुट करने हैं डायग्राम के ऊपर। ठीक है, और ये शो करवाने के लिए कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी व्हेन द स्विच इज ओपन, जब आपका स्विच जो है वो ओपन होगा तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी। ठीक है, एंड एज वी नो कि करंट की डायरेक्शन जो है वो, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल अगर ये है और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहां से करंट इस तरह से फ्लो करता हुआ आएगा। ठीक है, और ये करंट ऐसे फ्लो करेगा और ये करंट क्योंकि यहां से स्विच ओपन है तो जब करंट यहां से फ्लो करेगा तो ये इस वायर में एंटर नहीं होगा, क्योंकि आगे यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे स्विच ओपन है तो करंट आगे इस रेजिस्टेंस में से पास हो जाएगा और इस तरह से फ्लो करता हुआ ये इस लैंप में एंटर हो जाएगा, लैंप को ऑन करवाएगा और दोबारा से अगेन वापस बैटरी की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस तरह से करंट की जो है वो डायरेक्शन होगी, करंट इस तरह से फ्लो करेगा, इस लैंप को ऑन करेगा एंड देन अगेन जो है वो दोबारा बैटरी में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब स्विच ओपन होगा, ठीक है, तो करंट जो है वो इस रेजिस्टेंस में से पास होकर इस लैंप तक पहुंचेगा एंड देन अगेन वो दोबारा बैटरी तक आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द लैंप शाइन्स मोर ब्राइटली, एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन। ठीक है, जैसे कि आपको प्रीवियस डायग्राम में अगर हम यहां पर ये स्विच क्लोज कर दें, ठीक है, अगर हम यहां पे इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे, ठीक है, अगर ये क्लोज हो जाए, ठीक है, तो उसने कहा कि आपका जो लैंप है वो ज्यादा शाइन करेगा। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, तो ऐसा क्यों होगा आपने ये एक्सप्लेन करना है। तो नो डाउट कि जब स्विच क्लोज होगा तो वो ज्यादा लैंप जो है वो ज्यादा शाइन करेगा, बिकॉज करंट जब यहां से फ्लो करता हुआ आ रहा होगा तो आगे इस जगह पर आकर आगे यहां पर रेजिस्टेंस है और यहां पर उसको एक और पाथ मिल रहा होगा। ठीक है, करंट ऑलवेज चूज इजीएस्ट पाथ टू फ्लो। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर ये इजीएस्ट पाथ है, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो करंट जो है वो इधर से इस पाथ की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और वो यहां से फ्लो करता हुआ वो लैंप तक चला जाएगा और इस तरह से करंट जो है वो फ्लो कर जाएगा। तो करंट बेसिकली इस जगह एंटर नहीं होगा, करंट रेजिस्टेंस की तरफ जो है वो नहीं जाएगा और वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ वो लैंप तक पहुंच जाएगा। और ऑब्वियसली अब जब रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि वो तो रुकावट है, वो करंट को रोक रही है, करंट को रोक रही है, दैट्स मीन कि लैंप तक जो करंट पहुंचेगा वो कम होगा, तो आपका लैंप जो है वो ज्यादा शाइन नहीं करेगा। अब क्योंकि रेजिस्टेंस को वो बाईपास कर चुके हैं, ठीक है, और करंट जो है वो आपका इस पाथ के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो इस जगह कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो आपका ज्यादा करंट जो है वो लैंप तक पहुंचेगा और आपका लैंप जो है वो ज्यादा से ज्यादा शाइन करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी रीजन है। इसका आंसर लिखते हैं कि द लैंप शाइन more brightly
because the power reaches to the lamp directly by passing through closed switch instead of passing through resistance. ठीक है, तो लैम्प जो है वो आपका ज्यादा शाइन करेगा, द लैम्प शाइन्स मोर ब्राइटली, ज्यादा शाइन करेगा बिकॉज द पावर रीचेस टू द लैम्प, कि जो लैम्प तक जो पावर पहुंच रही है डायरेक्टली बाय पासिंग थ्रू द क्लोज स्विच, जो कि क्लोज स्विच के थ्रू पास होती हुई आ रही है, इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस, इसके बजाय कि वो रेजिस्टेंस से पास हो, वो क्लोज स्विच के थ्रू वो फ्लो पास करती हुई वो लैम्प तक पहुंच रही है डायरेक्टली। दैट्स वाई आपका लैम्प जो है वो ज्यादा शाइन करेगा, क्योंकि अब उसको जो करंट है, उसको जो पावर है वो ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू प्रीवियस केस, क्योंकि प्रीवियस केस में बीच में रेजिस्टेंस आ रही थी, रेजिस्टेंस जो है वो एक रुकावट के तौर पे एक्ट कर रही होती है, तो आपका पावर जो है वो पूरी लैंप तक नहीं पहुंच रही होती। दैट्स वाई आपका लैंप वहां पर ज्यादा शाइन नहीं करेगा। अगर हम रेजिस्टेंस को हटा दें, जैसा कि हमने इस केस में किया, हमने बाईपास कर लिया करंट, ठीक है, जब आपका करंट बाईपास हो जाएगा तो पावर जो है वो ज्यादा पहुंचेगी लैंप तक और आपका लैंप जो है वो ज्यादा से ज्यादा शाइन करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो द थर्ड क्वेश्चन इज resistance can be calculated by using the formula, and the formula is resistance is equals to voltage over current. Calculate the resistance in the resistance wire in the circuit above. रेजिस्टेंस जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज बाय करंट, और वो कहता है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस वायर इन द सर्किट अबव। ये जो आपके सर्किट में ये रेजिस्टेंस है, तो बेसिकली हमने इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, अब क्योंकि हमें इस सर्किट में वोल्टेजेस गिवन है 3 वोल्ट, हमें करंट गिवन है 2 एम्पेयर, हमने जस्ट इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। सो द रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज बाय करंट। ठीक है, एंड एज वी नो कि आपको वोल्टेज गिवन है दैट इज 3 वोल्ट और आपको करंट गिवन है दैट इज 2 एम्पेयर। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से आपका आंसर आ जाएगा 1.5 ओहम्स। ठीक है, और अगर हम इस ओहम का सिंबल लिख दें तो ये होता है इसका सिंबल, तो ये बन जाएगा 1.5 ओहम। तो ये है रेजिस्टेंस जो कि उस सर्किट में प्लेस्ड है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5, द टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पावर इनपुट एंड पावर लॉसेस इन 2 पावर स्टेशन। एक टेबल आपको गिवन है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है 2 पावर स्टेशंस की, कि उसमें आपको पावर इनपुट कितनी हम दे रहे हैं और पावर लॉसेस जो हैं वो कितने हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास 2 पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन X जो कि कोल बेस्ड है, एंड द पावर स्टेशन Y जहाँ पे न्यूक्लियर जो है वो यूज किया जा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल जो कि यूरेनियम हम इस्तेमाल करते हैं। अब पावर इनपुट फ्रॉम फ्यूल इन मेगावाट, जो पावर इनपुट आपको गिवन है दैट इज 5600 मेगावाट, एंड न्यूक्लियर के केस में भी सेम पावर है दैट इज 5600 मेगावाट। पावर लॉसेस इन मेगावाट, पावर लॉसेस जो है वो 3 जगहों पर हो रहे हैं, इन बॉयलर्स, रिएक्टर्स या फिर इन टर्बाइंस में हो रहे हैं या जनरेटर्स में हो रहे हैं। तो बॉयलर्स में जो लॉसेस हो रहे हैं दैट इज इन केस ऑफ कोल दैट इज 600, एंड इन केस ऑफ न्यूक्लियर दैट इज 200 मेगावाट लॉसेस, एंड इन टर्बाइन के केस में अगर हम कोल में आ जाएं तो कोल में 2900 मेगावाट लॉस हो रहे हैं, और अगर न्यूक्लियर के केस में जो है वो 3800 मेगावाट जो है वो लॉस हो रहे हैं। एंड सिमिलरली अगर हम जनरेटर के स्टडी करें तो कोल बेस्ड पावर स्टेशन में जो है वो 40 मेगावाट लॉसेस हो रहे हैं, और न्यूक्लियर बेस्ड पावर स्टेशन में जो है वो 40 मेगावाट लॉस हो रहे हैं।
और पावर टू रन स्टेशन इन मेगावाट, जो कि स्टेशन को रन करने के लिए जो पावर रिक्वायर्ड है, तो एक्स पावर स्टेशन को रन करने के लिए 60 मेगावाट रिक्वायर्ड है और वाई पावर स्टेशन को रन करने के लिए 60 मेगावाट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इन मेगावाट, जो इलेक्ट्रिकल पावर जो हमारी बेसिकली आउटपुट है, ठीक है, वो मेगावाट में कितनी है, ये हमने दोनों फाइंड करनी है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द मोस्ट एनर्जी वेस्टेड, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर जाया हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो अगर हम अपने लॉसेस देखें तो लॉसेस जो कि 3 जगहों पर हो रहे थे, बॉयलर्स में, टरबाइन्स में और जनरेटर्स में। तो अगर हम इसकी वैल्यू से कंपेयर करें तो बॉयलर में 600 है, यहाँ पर 2900 है, यहाँ पर 40 है। दैट मीन कि टरबाइन्स के केस में जो है वो मैक्सिमम लॉसेज हो रहे हैं। और सिमिलरली अगर आप इस केस को स्टडी करें तो बॉयलर में 200 हो रहे हैं, टरबाइन्स में 3800 मेगावाट लॉसेज हो रहे हैं और जनरेटर्स में 40 मेगावाट लॉसेज हो रहे हैं। तो इस केस में भी टरबाइन्स के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लॉसेज हो रहे हैं। तो इसका आंसर है कि इन टरबाइन्स। ठीक है, तो टरबाइन्स में आपके ज्यादा से ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन व्हाट फॉर्म इज दिस वेस्टेड एनर्जी लॉस्ट, कि ये जो आपकी एनर्जी जो वेस्ट हो रही है, जो जाया हो रही है, वो किस फॉर्म में हो रही है। तो टरबाइन्स की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब बॉयलर्स के अंदर पानी गर्म किया जाता है, ठीक है, बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी और बाय यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, तो जब उस पानी को बॉयल किया जाता है वो पानी बन जाता है स्टीम, और वो स्टीम फर्दर पास की जाती है आगे टरबाइन्स के अंदर, ठीक है, ताकि वो आगे जाके उन जो अंदर ब्लेड्स हैं उनको वो रोटेट करवा सके। अब स्टीम जो है वो अंदर जाके टरबाइन्स को रोटेट करवा रही है। तो टरबाइन्स के अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं वो बेसिकली उस स्टीम की वजह से हो रहे हैं। स्टीम जो है दैट इज एक्चुअली हीट एनर्जी। ठीक है, इन व्हाट फॉर्म इज दिस वेस्टेड एनर्जी लॉस्ट, तो किस फॉर्म में एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि हीट एनर्जी की फॉर्म में हमारी एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर है हीट एनर्जी। ठीक है, कि हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी जो है वो हमारी लॉस्ट हो रही है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, वर्क आउट द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ऑफ ईच स्टेशन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट फाइंड करनी है दोनों स्टेशंस की, ऑफ ईच स्टेशन मतलब कि हमने एक्स की भी फाइंड करनी है और वाई की भी फाइंड करनी है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन, जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है इस टेबल के अंदर, इसके थ्रू हमने दोनों आउटपुट जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब आउटपुट फाइंड करने का जो बेस्ट वे है दैट इज के आप को जो भी इनपुट गिवन है, ठीक है, आप उस इनपुट में से अपने सारे लॉसेस को माइनस कर दें तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम अगर इनपुट देखें तो आपकी ये इनपुट है 5600 और इस पावर स्टेशन में जो आपके लॉसेस हो रहे हैं वो ये सारे लॉसेस हैं। तो अगर हम इन सारे लॉसेस को अगर हम इसमें से माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी कि कितनी इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट जो है वहां प्रोड्यूस हो रही है, एंड दैट इज इन मेगावाट। ठीक है, तो हम अब ये सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इन स्टेशन X and that is equals to जितनी भी इनपुट थी हमारे पास माइनस कर देंगे हमारी टोटल जो लॉसेस हो रहे हैं, और वो इस केस में लॉसेस हैं 600 प्लस 2900 प्लस 40 एंड देन 60। ठीक है, तो ये सारे लॉसेस हैं, अगर हम इनको एड अप कर लें तो ये हो जाएगा 3600। ठीक है, एंड 5600 माइनस 3600, तो इसका आंसर आ जाएगा 2000 मेगावाट। ठीक है, तो एक्स स्टेशन में जो हमारे पास आउटपुट आ रही है, जिसमें हम कोल जो है वो यूज कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें जो हमारी आउटपुट है दैट इज 2000 मेगावाट। अब हम नेक्स्ट स्टेशन की फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर
आउटपुट इन स्टेशन Y एंड दैट इज इक्वल्स टू, सेम यहाँ पर भी जितनी इनपुट है माइनस कर देंगे हमारी टोटल लॉसेस को, एंड दैट इज 200 प्लस 3800 प्लस 40 एंड प्लस 60। तो अगर हम इन सब लॉसेस को ऐड करें तो ये बन जाएंगे 4100, और 4100 को इसमें से माइनस कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 1500 मेगावाट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट जो कि स्टेशन Y में, जहां पर आप न्यूक्लियर फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं जो कि यूरेनियम है, ठीक है, और अगर हम इस लॉसेस को सबको माइनस कर दें अपनी इनपुट में से, तो जो हमारी आउटपुट आ रही है दैट इज 1500 मेगावाट। ठीक है, तो ये हमने दोनों स्टेशंस की हमने आउटपुट फाइंड आउट कर ली। ठीक है, एक्स स्टेशन की आउटपुट है 2000 मेगावाट एंड वाई स्टेशन की जो आउटपुट है दैट इज 1500 मेगावाट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेशन इज मोस्ट एफिशिएंट, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, कौन सा स्टेशन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, आपने अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो एज वी कैन सी कि आपका पावर स्टेशन जो X है, क्योंकि वो ज़्यादा आउटपुट दे रहा है एज कम्पेयर टू Y, सो वी कैन से कि पावर स्टेशन जो X है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू पावर स्टेशन Y। एंड ऑल्दो अगर हम देखें तो इन दोनों को जो है वो सेम इनपुट्स जो हैं वो प्रोवाइड की गई थी, और हमें जो X है वो ज़्यादा आउटपुट दे रहा है एज कम्पेयर टू Y, तो हम कह सकते हैं कि पावर स्टेशन X इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, सो राइट योर आंसर। Power station X is most efficient because it produces more megawatts as compared to power station Y। ठीक है, as compared to power station Y for the same amount of power input जो कि फ्यूल है from fuel and that is coal being used। ठीक है, power station X is most efficient because it produce more megawatts as compared to the power station Y for the same amount of power input from fuel coal being used। ठीक है, power station जो X है वो most efficient है because it produce more megawatt, क्योंकि वो ज़्यादा megawatts produce कर रहा है as compared to power station Y। ठीक है, for the same amount of power input, जो कि दोनों को same amount of power input जो है वो हम given थी, that is 5600 megawatt, and in case of power station Y that is also 5600 megawatt being used, जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।